नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय पर एक संघर्ष योग भी चल रहा है, वह मंगल और शनि से बन रहा है। तो मंगल कन्या राशि में है और शनि देव वक्री अवस्था में मीन राशि में है। तो इस दोनों अपने स्वभाव के कारण एक संघर्ष को जन्म देते हैं। तो कन्या राशि के जो मंगल और मीन राशि के जो शनि हैं, वह आमने सामने एक दूसरे में विपरीत स्वभाव लेकर के बैठे हुए हैं, यानी कि सातवीं दृष्टि एक दूसरे पर डाल रहे हैं। तो ये जो सातवीं दृष्टि होती है वह काफ़ी संघर्ष लाती है, जैसे अपोजिशन में कोई डायरेक्टली होता है। तो जिसे मंगल और शनि की विपक्ष दृष्टि के रूप में देखा जा सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में यह मंगल और शनि विराजित हैं तो यह एक संघर्ष के समय को देते हैं, यानी कि आप जिन कामों को कर रहे हैं या आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है उसमें एक संघर्ष है। और यह जो संघर्ष की स्थिति है वह करीब करीब 1.5 महीने रहने वाली है, जब तक मंगल अपनी यात्रा बदल करके, यानी कि कन्या राशि से बदल करके तुला राशि में नहीं आ जाते। तो यहाँ पर ये जो आधारभूत अगर हम कहेंगे तो यह इसकी आधार की भूमि क्या है। कन्या राशि क्या है? मृदुभाषी है, सॉफ्ट है और बुध इस राशि का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंगल क्या करते हैं? अब मंगल एनर्जी क्या ले रहे हैं? मंगल बुध की एनर्जी ले रहे हैं, यानी कि बुध के भाव में। हालांकि ये मंगल और बुध का आपस में सामंजस्य नहीं है, लेकिन यहाँ पर मंगल थोड़ी बुद्धि के साथ काम करेंगे, मंगल थोड़े तार्किक हो जाएंगे और मंगल थोड़े कर्मशील भी हो जाएंगे और इस कर्मशीलता में एक जुनून भी सवार हो जाएगा। तो इस प्रकार यह मंगल कन्या राशि में थोड़ा आंकड़ा लगा करके कुछ तार्किक हो करके अपना यहाँ पर काम करेंगे। शनि की बात आती है तो शनि की जो जिस राशि में है वह मीन राशि, यानी कि जल तत्व की राशि है और मोक्ष दिलाने वाली राशि है। यहाँ पे जल तत्व की राशि में होने के कारण या जो इमोशनल उनके थॉट्स हैं और जो एक अंदर ही अंदर वो एक अंतर्दृष्टि से जो उनकी फीलिंग है वह एक आशीर्वाद से भी जुड़ी होती है, क्योंकि यह मोक्ष भी देने वाली है। और इस राशि के जो स्वामी हैं वह बृहस्पति देव है। बृहस्पति देव वर्तमान में देखें तो मिथुन राशि में कम्युनिकेशन का काम करने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा कम्युनिकेशन हो सकता है जहाँ पर आपको काफ़ी कुछ सोचना पड़ेगा, अंतर मन से बहुत विचार करेंगे, तब जाकर के कहीं आप एक सही निर्णय ले पाने की स्थिति में होंगे। शनि यहाँ पर मीन राशि में भावनाओं को स्थायित्व देता है, संयम देता है और कभी कभी डिप्रेशन भी देता है, उदासी भी आ जाती है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब आमने सामने का जो दृष्टिकोण है वह क्या है कि अपोजिशन की सातवीं दृष्टि है, यानी कि शनि सातवीं दृष्टि से मंगल को देख रहे हैं और मंगल किसको देख रहे हैं? मंगल शनि को देख रहे हैं। तो ये दोनों मंगल के स्वभाव में और शनि के स्वभाव में बहुत डिफरेंस है। मंगल जहाँ तीव्रता से काम करने वाले हैं कि जल्दी झटपट करने को तैयार होते हैं, वहीं शनि कहते हैं ठहरो, संयम लो, सोच समझ के निर्णय लो। तो यहाँ पर जो मंगल है वह 180 डिग्री के एंगल से एक दूसरे को बराबर से देख रहे हैं। बिल्कुल इस तरीके से अगर ये मंगल है और ये शनि है तो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल बराबर से हैं कि जैसा तुम वैसे हम। तो यहाँ पर एक दूसरे की जो दृष्टि है वह सीधी सीधी प्रभावित करती है। मंगल की, जैसे आपको पता है कि मंगल की जो दृष्टि है वह 3 दृष्टि प्राप्त है, एक चौथी दृष्टि है जहाँ पर वह कोमलता से काम करते हैं या मंगल जो काम करना चाहते हैं वह कर नहीं पाते हैं। 7वीं दृष्टि संघारक और 8वीं जो दृष्टि मंगल की होती है वो बिल्कुल निर्णय लेकर के पाक साफ खत्म कर देती है। यानी कि जो मंगल की 8वीं दृष्टि है वो थोड़ी सी विनाशक भी होती है, क्योंकि अष्टम भाव से संबंध रखने वाली है या एक नया ट्रांसफॉर्मेशन देने वाली है। ऐसे में एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। तो ये जो मंगल की दृष्टि है वो इस प्रकार से काम करती है। तो अगर मीन राशि में तो मेष राशि पे कुछ एक्सीडेंटल्स प्रभाव यहाँ पर देंगे कि आपकी जो लाइफ है वह एकदम परिवर्तित हो जाए। शनि की दृष्टि की बात की जाए तो शनि को भी 3 दृष्टियां प्राप्त हैं।
तो मीन राशि में बैठे हैं और देखेंगे फिर वृषभ राशि को तीसरी दृष्टि से और सातवीं दृष्टि से यह कन्या राशि को देख रहे हैं। और जो शनि की 10वीं दृष्टि है वह आती है धनु राशि पर। तो इस प्रकार से धनु राशि के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अब मंगल और शनि के बीच में आखिर यह द्वंद्व क्यों चलता है? क्योंकि क्या ये एक अंदरूनी टकराव की स्थिति है। मंगल जहाँ गति है, उत्साह है, क्रोध है, आक्रमण कर देना है और तुरंत अपना निर्णय देना है, तुरंत प्रक्रिया करनी है। वही शनि क्या करते हैं? स्लोली धीरे धीरे काम करो, अनुशासन में रहो, नियम में रहो, संयम में रहो और थोड़ा सा ठंडक देता है और स्थिरता देने का काम करता है और एक थोड़ी सी रोक टोक लगाता है, क्योंकि डू दिस और नॉट डू दिस, इस तरीके की रोक टोक लगाता है। इस द्वंद्व के इस जो संघर्ष है, इस संघर्ष के परिणाम क्या होते हैं कि अंदरूनी टकराव होता है कि हम तो करना ये चाहते हैं पर ये हो नहीं रहा है क्योंकि उन्होंने ऐसा कर दिया, तो वो जो करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। तो मनुष्य इसमें क्या करता है कि जल्दी करने की चाह रखता है, लेकिन काम तो भाई देर से होता है क्योंकि शनि की भी दृष्टि है, इसीलिए तो संघर्ष है। और धैर्य, इसको कह सकते हैं कि एक में जहाँ धैर्य है वहीं एक ग्रह में अधैर्य है, यानी कि वह अधीर है, उनमें धैर्य बिल्कुल नहीं होता। तो यहाँ पर क्या है, व्यक्ति तेजी से निर्णय लेता है लेकिन भाग्य या परिस्थिति उसे रोक देती है। कर्म के क्षेत्र में संघर्ष, करियर, कर्तव्य और दायित्व में लगातार प्रेशर आता है। मानसिक और व्यवहारिक प्रभाव को अगर देखें तो तनाव होता है, अवसाद होता है, गुस्सा आता है, गुस्से पर लेकिन नियंत्रण भी करना होता है और करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है, ऐसी अनुभूति भी आती है। बार बार कोशिश करता है लेकिन सफलता में रुकावट बनी रहती है। और अगर इसमें सुधार की बात को अगर देखें तो सुधार करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? एक तो आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इससे मंगल और शनि दोनों को ही शांति मिलती है, दोनों ही ग्रह को आराम मिलता है। और जिस हनुमान चालीसा का आप पाठ करते हैं वह प्रतिदिन करेंगे तो बहुत अच्छा, नहीं कर सकते हैं तो मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं। शनिवार को पीपल के वृक्ष पर या शमी के वृक्ष पर तेल का दीपक जलाना है, वह भी सरसों का। इससे भी शनिदेव महाराज प्रसन्न होते हैं। और मंगलवार को लाल मसूर या गुड़ का दान करना बहुत ही फायदेमंद रहता है। और एक मंत्र है जिसे आप कर सकते हैं, वह मंत्र इस प्रकार है: ओम अंजनेयाय नमः, ओम शनैश्चराय नमः। ध्यान और योग से भीतर का जो संघर्ष होता है वह आपको शांति प्रदान करता है कि आपने ऐसा किया है, आप मंगलवार को और शनिवार को आप पूजन कर रहे हैं तो उससे मन को शांति भी मिलती है। कन्या राशि का मंगल और मीन राशि के शनि जो है जब आमने सामने रहते हैं तो यह बुद्धि और भावना, क्रिया, रुकावट, योजना और यथार्थ के बीच में संघर्ष देते हैं कि जो आपने जो थॉट सोचा है अब उस पर काम करने की जो प्रक्रिया है वह हो नहीं पा रही, तो इसीलिए संघर्ष होता है। और यह जो स्थिति होती है यह आपको बहुत तपाती है और तपा करके यह आपको बहुत मजबूत भी बना देती है, अनुशासन भी आपको देती है और इससे आप अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने में सफल होते हैं। तो मित्रों, ये है भाव इस समय पे जो मंगल और शनि आमने सामने हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये जो एपिसोड है, ये जो सुझाव है, ये आपको अच्छे लगे होंगे। और आपको ये अच्छे लगते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उन्हें शेयर कीजिए, उनको लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए आप इस संघर्ष योग में मंगल और शनि की सुंदरकांड या हनुमान चालीसा के रूप में आप प्रार्थना करें। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए। नमस्ते।